अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम MTH 102 का लेक्चर नंबर 36 करेंगे, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स का बोर्ड पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है मेथड ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालाइज ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और कलेक्टिवली कॉल्ड डाटा इज कॉल्ड स्टडी। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फॉर क्विज के लिए, तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। इस लेक्चर में जो ज़्यादा जो है वो MCQs हैं, क्विज बताए हुए हैं। इतना इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बन रहा ज़्यादा। ये क्विज के लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद डेफिनेशन है पीस ऑफ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और कॉल्ड डाटा। हमारे पास जो न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम डाटा बोलते हैं। इन ऑर्डर टू कलेक्ट डाटा, जब हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, यू नीड टू ऑब्जर्व और मेजर सम प्रॉपर्टीज। दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड वेरिएबल। और हमें ज़रूरत होती है किसी कुछ प्रॉपर्टीज को, सम प्रॉपर्टीज को चेक करने की, और उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास क्वालिटेटिव की। अ वेरिएबल इज अ क्वालिटेटिव इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इट टू टेक अ न्यूमेरिकल वैल्यू। अ वेरिएबल यहाँ तक इसकी थी क्वालिटेटिव की। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वांटिटेटिव से स्टार्ट हो रही है। वेरिएबल इज अ क्वांटिटेटिव इफ इट कैन टेक अ न्यूमेरिकल वैल्यू। जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है हम उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव, और जो हमारे पास पॉसिबल नहीं होती न्यूमेरिकल वैल्यू उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटी वेरिएबल विच कैन टेक any value in a given range is called a continuous variable. A quantity variable which has clear step between a possible value called a discrete variable. ये क्विज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यहाँ से आपके बहुत सारे क्विज बन रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक की। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारे पास कौन से होते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, बस इसको रीड आउट कर लीजिएगा। ये आपने जो है यहाँ से लाजमी याद रखना है कि हमारे पास जो है वो दो टाइप्स होती हैं स्टैटिस्टिक की। एक जो है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव होती है, और एक जो होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेशन की डेफिनेशन है, तो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। Population is defined as the set of all possible members of the statistic group across is defined as the set of all possible members of a statistic group across section of the return of all the stocks trade on the New York Stock Exchange। यहाँ पे इसकी एब्रीविएशन भी दी हुई है NYSE। इसकी एब्रीविएशन आ सकती है क्विज में, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है वो हमारे पास होती है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे नीचे उन्होंने पॉपुलेशन की एग्जाम्पल भी दी हुई है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सैंपल की। सैंपल की जितनी भी यहाँ पे डेफिनेशन है ये क्विज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आ सकती है। इस चैप्टर के इस लेक्चर के लास्ट पे लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको एंड पे वो भी बताती हूँ। A sample is defined as a subset of the population of interest। आप यहाँ से इसकी सैंपल की डेफिनेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर क्या होता है। A measure used to describe the characteristic of a population is referred to as a parameter। जो हम यूज़ करते हैं पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को रेफर करने के लिए उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। इसके बाद यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हर दफ़ा पेपर में यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, या तो वो नॉमिनल स्केल या ऑर्डिनल स्केल का पूछ लेते हैं कि ये क्या होता है, या इंटरवल स्केल और इसका ऑर्डिनल स्केल का पूछ लेते हैं क्या होता है। ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में लाजमी आता है। प्रीवियस पेपर में जो अभी पेपर हुए हैं उसमें भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था, तो यहाँ से आपने ये जो 4 स्केल है मेजरमेंट स्केल, इनके नेम अच्छे से और ये इनकी डेफिनेशन आपने अच्छे से करनी है, ये पेपर में लाजमी आता है। आई होप सो कि आपको वीडियो की समझ लगी होगी। अगर आपको कहीं से समझ नहीं लगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।